अब दिया लेके खोजत बाना लोग कि हम लौके तब ना। अब दिया लेके खोजें लोग जेते आए तो दिखाई दे सामने। अब उन्होंने लोग के बात बा भाजपा का अब बसपा का लेके आओ तो फिर देखल जाए के आ गए बा। लोकसभा का चुनावी शंखनाद हो चुका है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट बन चुकी है गाजीपुर। आज एक खास मुलाकात जंगीपुर के विधायक सपा के डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के साथ, जिन्होंने मोदी लहर में सपा का परचम लहराया था। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कैंडिडेट अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक जी, अगर लोकसभा की हम बात करें तो यहाँ से सपा के अफजाल अंसारी जी को आपकी सूबे के मुखिया अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मूड क्या है जनता का? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नेता माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अफजाल अंसारी साहब को प्रत्याशी बनाकर भेजने का काम किया है। और मैं समझता हूँ हमारी जंगीपुर विधानसभा और गाजीपुर लोकसभा मजबूती के साथ उनको लड़कर जिताने का काम करेगी। जहाँ तक आज माहौल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ उनके लीडरान हैं, आज वो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इससे ये स्पष्ट है कि गाजीपुर की सीट समाजवादियों की सीट है और रहेगी। जहाँ तक लड़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी के साथ हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का व्यक्ति समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देना चाह रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो महंगाई, इतनी ज़बरदस्त महंगाई हो गई है कि आज किसान हो चाहे नौजवान हो, वो इतना परेशान हो गया है कि किसान तो इतना परेशान हो गया कि अपनी लागत का मूल्य वो नहीं निकाल पा रहा है। अगर आप जाएंगे किसान की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि किसान लगातार धरना और प्रदर्शन के माध्यम से वो अपनी बात सरकार के पास पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कीलें लगा करके किसान को रोका जा रहा है। तो आखिरकार आप किस प्रकार से किसान के हितैषी हैं? आपने कहा कि मैंने यूरिया का दाम कम कर दिया। दाम तो कम किए नहीं, लेकिन उसकी बोरी से 10 किलो खाद जो है आपने कम कर दिया। आपको चाहिए कि किसानों की सिंचाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेताजी थे, मुफ्त सिंचाई किसानों के लिए देने का काम किए और बिजली भी उन्होंने कम करने का काम किया। डीजल और पेट्रोल भी उस जमाने में कम था, उस समय किसान खुशहाल था। लेकिन आज चुनाव आ गया, 2 रुपया कम कर दिया इन्होंने। लेकिन जैसे चुनाव बीतेगा, धीरे धीरे करके उससे कई गुना ये बढ़ा देंगे। उसका आर्थिक रूप से भार किसके ऊपर जाएगा? किसान के ऊपर ही जाएगा। तो किसान की लागत का मूल्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम उसकी लागत का मूल्य, समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे। लेकिन अब तक उसका समर्थन मूल्य नहीं मिल पाया। 10 साल हो गए केंद्र सरकार के और 7 साल हो गए प्रदेश सरकार के, और ये डबल इंजन की सरकार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की राजनीति कर रही है? नौजवान को छलने का काम किया गया। इन्होंने कहा कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा, और नौकरी क्या दिए? आउटसोर्सिंग, जो इनकी महत्वपूर्ण पॉलिसी है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये नौजवानों को नौकरी का झांसा दे रहे हैं। जो पढ़ा लिखा आप जैसा नौजवान है, उसको 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 की नौकरी वो करेगा? अगर कर भी रहा है तो मजबूरी में कर रहा है, इसलिए कि पापी पेट का सवाल है। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ उसको चाहिए, इसलिए वो मजबूरी में कर रहा है। अभी बिहार में
तेजस्वी यादव ने, आपने देखा कई लाख उन्होंने नौकरी दिया है, और वहां भी पेपर लीक हो गया। जैसे सरकार बदली वहां भी पेपर लीक हो गया। और यूपी में तो 9 बार पेपर लीक हुआ है, 9 बार पेपर लीक हुआ है। और ये आर्थिक रूप से किसके ऊपर गया? नौजवान, किसान, जो गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं, उनके ऊपर, उनके बेटे और बेटियां जो फार्म भरा है उनके ऊपर अर्थ का भार गया है। और खजाना किसका भरा है? उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भरा है। करोड़ों करोड़ों नहीं, कई 100 करोड़ जेब से जबरदस्ती निकाला गया। 400 रुपए का फार्म और 100 रुपया भरवाई, 400 रुपया प्रदेश सरकार के खाते में और 100 रुपया जो है दुकान पर जो फार्म भरा है उसका। गरीब जनता 500 रुपया कहां से लाएगी? आप दे रहे हो राशन, आप राशन दे करके लोगों को जो है एक प्रकार से पंगु आपने बना दिया है। जो मेहनत से किसान काम करता है, जो अपनी मेहनत की कमाई जब मार्केट में, मंडियों में ले जाकर बेचता है, तब उससे जो पैसा मिलता है तो अपने बेटियों की शादी करता है, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्च चलाता है, और खेती बाड़ी से ही उपज जब होती है तो पर डे की दिनचर्या, जो अब खाना दाना है, सब उसका चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो समझ लीजिए कि नौजवान को छल दिया, किसान को छल दिया, बचा क्या है? महंगी आपने शिक्षा कर दी, आप सेमेस्टर वार एग्जाम करा रहे हो, उसी परीक्षा को 2 बार आप कर रहे हो। तो ये नुकसान किसका है? ये भी तो किसान का बेटा है, उसी के ऊपर तो जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और गाजीपुर जनपद से ये इस तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो जब गांव में जा रहे हैं तो उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, जरा बताइए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो आज प्रत्याशी उनके तय नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए नहीं तय हो पा रहे हैं कि उनके अंदर अंतर्द्वंद है। किसको लड़ाएंगे? कोई लड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आ गया है और वो लगातार चल रहे हैं। हमारे नेता का चेहरा साफ है और मजबूती के साथ देश की आजादी से लेकर पूरा परिवार कुर्बानी देने का काम किया है। तब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार से लोगों के सुख और दुख में शरीक होने का काम करते हैं, आने जाने का काम करते हैं, भाईचारा पैदा करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को, संविधान को बचाने का संकल्प लेते हैं, इस तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें अपार जन सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ निश्चित रूप से है और रहेगा भी। हमारे नेता सदैव मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत भरोसा और विश्वास के साथ गाजीपुर में अफजाल अंसारी साहब को टिकट देने का काम किया है और यहाँ की महान जनता बड़ी मजबूती के साथ उनको जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेगी। अगर भारत बदल गया होता, राम राज आ गया होता, तो यहाँ चारों तरफ अमन चैन हो जाता, न कोई गरीब रह जाता, न कोई अमीर रह जाता। राम राज में तो सबके घरों में जो है चारों तरफ से खुशहाली नजर आती। लेकिन हम तो गांव में रहते हैं, मैं स्वयं गांव में रहता हूं और हम आज भी अपने गांव में घूमते हैं। हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता है कि हर आदमी जो है अमीर हो गया। अभी भी तो वही गरीब दिखाई दे रहा है। अभी भी मड़ई दिखाई देते, मड़ई जो घास फूस का बना हुआ मड़ई है वो आज भी दिखाई देता है। और आज भी अंगीठी पर यानी चूल्हा पर खाना बनता है। सिलेंडर जो माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं, आप बताइए उसकी कीमत क्या है? 1200 का सिलेंडर हो गया।
इतनी महंगाई, 1200 का सिलेंडर अगर एक बार मिल गया तो दूसरी बात गरीब आदमी उसको भरा नहीं सकता। हम लोग तो अंगीठी पे जो है खाना बनता है, लोग खाते हैं और उसका स्वाद भी बहुत गजब का आता है। लेकिन जो मोदी जी ने सिलेंडर दिया है उसकी कीमत आप बताइए कितनी हो गई। तो हमें तो रामराज नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इनका चश्मा ऐसा है, उस चश्मे से देखते हैं तो इनको चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। कहीं गरीब इनके राज में है ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के राज में और प्रधानमंत्री जी के राज में कहीं कोई गरीबी नहीं है। गांव में तो सब अमीर दिखाई दे रहे हैं। इन ये ऐसा चश्मा लगा लिए हैं। अगर विधायक जी हम पूछें आपको, डबल इंजन की सरकार कह रही है ना कि सपा परिवारवादी है। देखिए, सपा कभी परिवारवादी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के लोग हर जाति, हर धर्म, हर मजहब को लेकर चलने का काम किए और हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और पटल पर लाने का काम किया। और उनके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लाइन, जो कतार खींचने का काम किया है, वो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग हैं। समाजवादी पार्टी में हर समाज का व्यक्ति मजबूती के साथ, निष्ठा के साथ लड़ता है, लगता है। और वो भी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी टिकट देते हैं। वो भी विधानसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, प्रधान बनता है, जिला पंचायत का सदस्य बनता है, प्रमुख बनता है, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष बनता है। तो मैं तो नहीं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है। हाँ, अगर ये परिवारवाद की परिभाषा कह रहे हैं तो इनको खुद बताना चाहिए कि जो इनके बड़े नेता हैं उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। अगर एक एक लोगों का नाम गिनाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। हम लोगों के साथ ही जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, वो खुद बतावें कि पंकज सिंह कौन है, किनके बेटे हैं। जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके बेटे, उनका नाम नहीं याद पा, वो कौन है। तो ऐसे तमाम नेताओं के बच्चे लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास परिवारवाद नहीं है? सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का नारा जो दे रही है तो सबसे ज़्यादा उसी के पोषक हैं वो, सबसे ज़्यादा उसी के पोषक हैं वो। और इन्होंने तो जाति के अंदर इतना बड़ा जहर घोल दिया है कि जाति को जाति से लड़ा दिया, समाज को समाज से लड़ा दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया। इनकी तो गजब की राजनीति है भाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सतर्क होना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप नहीं चेतोगे, अभी आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला समय आपका और खराब होने वाला है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि इस लोकसभा के चुनाव में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन देकर गठबंधन के हमारे जो भी जहाँ भी प्रत्याशी लड़ें उनको मजबूती के साथ जितावें। डबल इंजन की सरकार ने बार बार ये कहा कि भ्रष्टाचार कम हुआ। जो इससे पहले सपा और बसपा की सरकार थी, जब उत्तर प्रदेश में काफी भ्रष्टाचार आपने किया। इसके साथ ही जो पुलिस व्यवस्था है, आज पुलिस के मन में जो आता है वो करता है, हमने खुली छूट दी। देखिए, भ्रष्टाचार तो आप अभी चलेंगे हमारे साथ थानों में, तहसीलों में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार मैंने ख़त्म कर दिया। आप इनके पहले बयान सुनिए। इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हम प्रदेश देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश नहीं दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश दिया है। थाने में जाइए, जहाँ भी जाएंगे आप, तहसीलों में भी जाएंगे तो मुंह मांगा, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। खुलेआम आदमी कह रहा कितना पैसा लेकर आओ और अपना काम करा कर लेकर जाओ। इन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कही थी। भ्रष्टाचार तो इन्होंने इतना बढ़ा दिया, 10-10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया।
10-10 गुना, 15-15 गुना। उसकी कोई सीमा है क्या भ्रष्टाचार की? कि घूस की कोई सीमा है? जो चाहे वो अपना जाए, पैसा दे, अपना काम करे। डबल इंजन की सरकार ने कहा हर घर जल योजना आज सबको मिल रहा है, जो आपने कभी सोचा नहीं था। जमीन पे आप किसी भी गांव में जाएं, जो शुद्ध पानी लोगों को आज मिल रहा है, आपने कभी सोचा नहीं था ऐसा। बहुत शानदार इनकी योजना है, इतनी शानदार योजना है कि आज भी हर गांव में जितनी पहले की रोडें थी, बनी हुई थी, सारी रोडों को इन्होंने खोद दिया। और एक गांव का नाम बताइए जिस गांव में इन्होंने पानी पहुंचा दिया। हमारी विधानसभा के लगभग हमारे 400 के आसपास बूथ हैं। और सर, मैं गांव की बात नहीं, बूथ की बात कर रहा हूं जी। इसलिए मैं बूथ की बात कर रहा हूं कि बूथ पर हमारा जो व्यक्ति है, जो हमारे लोग हैं वहां तक की रिपोर्ट हमें है, पूर्वाहित तक की हमारे पास रिपोर्ट है। और वहां भी आज तक पानी नहीं पहुंचा है। लोकसभा का चुनाव सामने है, ये इनके पास डाटा है कि इतने गांव तक, इतने मजरे तक मैंने पानी पहुंचा दिया। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो दूसरी है। वहां पानी पहुंचा ही नहीं है। और वहां पानी पहुंचा नहीं, और रोड वहां तो लोग जा रहे हैं और पैर में जो है उड़ुक लग जा रहा है, पैर में चोट लग जा रही है और आदमी गिर जा रहा है, फ्रैक्चर हो जा रहा है। जो पशु है उसमें उसका पैर फंस जा रहा है। यही तो इनकी बड़ी योजना है। लूट मचा है। गाढ़ी किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा, प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा जा रहा है और भाजपा सरकार लूट रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आप देख सकते हैं कि कहां से चंदा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। ये क्या है भाई? ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसको आप घुमा कर ले रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। और ऊपर से आपने जीएसटी इतना जबरदस्त लगा दिया, एक वस्तु का 2-2, 3-3 बार आदमी जो है जीएसटी दे रहा है। इसलिए किसान, नौजवान, छात्र से लेकर कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे खुश है। गांव में जाएंगे तो इनको लठिया कर बहिला देंगे लोग। विधायक जी, हम पूछें आपसे, डबल इंजन की सरकार ने कहा इससे पहले की लोकसभा का चुनाव का दौर कुछ और था, भले ही आपके अफजाल अंसारी जीते। इस बार आपने, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई को इस बार जो आपने उतार दिया है, लहर अब वो नहीं रही। इस बार पूर्वांचल से आपका सुपड़ा साफ होगा। देखिए, पूर्वांचल समाजवादियों का गढ़ है और जो आरोप ये लगा रहे हैं, गिरेबान में झांके ना कि आखिरकार इन्होंने क्या किया है। खुद तो उन्होंने किया है। ये आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे की राजनीतिक वो है। लेकिन जो नेता हमारे अखिलेश यादव जी ने अफजाल अंसारी साहब को प्रत्याशी बनाया है, उनसे इनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। वो अलग भाई हैं, ये अलग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जबरदस्ती जब उसमें घुसाया जा रहा है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। बस मेरा इतना कमेंट है कि अफजाल अंसारी हमारे प्रत्याशी रहे, उन्होंने गठबंधन के तहत चुनाव जीता, माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाकर उनको भेजा है। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लगी है और जिता करके उनको लोकसभा भेजेगी। इस बार बीजेपी का नारा है 400 के पार, और सीधे सीधे काहे नहीं कह देते हैं कि 500 के पार। सीधा सीधा कह दे, जब मुँह में से कहे के बाद तो कह देना 500 के पार। 523 लोकसभा बटले बा कुल ले ला, उम्मा का दिक्कत है। 400 पार का नारा दे रहे हैं तो 500 पार क्यों नहीं कह रहे हैं? सारा तो नहीं कहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सारे राजनीतिक दल के लोगों को तो बैठ जाना चाहिए। कहते भैया ला, खुदे तो चुनाव लड़ा, खुदे जीता, खुदे अपन सरकार बना, खुदे चलाना है। हम लोग तो आपके समर्थन में, चलिए करिए। जनता इस बार बड़ी मजबूती के साथ
इनको जवाब देगी। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, हम आपसे पूछें, जंगीपुर एक बड़ा गढ़ रहा है और सपा का बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे, लेकिन आज मैं कैमरे के सामने विधायक जी से पूछूं, आरोप ऐसा विपक्ष लगाता है कि विधायक सपा के हैं आप, जहाँ पे वोट नहीं मिला वहां की रोडें खराब हैं, विधायक जी देखते नहीं। देखिए, मैं अपनी विधानसभा की सारी रोडों को देखता हूं, करता हूं। जितने हमारी विधानसभा की विधायक निधि है, उस विधायक निधि पे मैं काम करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ भेदभाव रवैया अपना रही है। एक सबसे खराब रोड हमारी लावा की है और उस लावा की रोड पर मैंने धरना भी दिया। कई बार मैंने डीएम से कहा, कई बार मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद उसका एस्टीमेट भी बनवाया, एस्टीमेट बनवा कर ले भी गया, प्रमुख सचिव तक ले गया, मंत्री तक ले गया। लेकिन मेरा एक कसूर है कि मैं विपक्ष का विधायक हूं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि ऊपर बैठे हुए लोग उस रोड को, हमारी रोड को, आज की लेटेस्ट मैं खबर बता रहा हूं, उस सड़क को आज तक वो स्वीकृत नहीं कर पाए। इसलिए कि मैं विपक्ष का विधायक हूं और मंत्री स्तर पर उन्होंने कहा कि आप विपक्ष के विधायक हो, इसलिए आपकी सड़क नहीं पास हो सकती है। ये दुर्भाग्य है। मैं जनता का क्या दुर्भाग्य भाई, जनता ने तो वोट दिया है, उन्होंने हमें चुनकर भेजा है, तो हमारी लायबिलिटी है कि सरकार से अपनी बात को कहना। और लगातार मैं कहता रहूं, जब तक वो सड़क नहीं बनेगी तब तक मैं कहता रहूंगा। अगर हमारी विधायक निधि से बनने लायक रहती तो उस सड़क को मैं बनवा दिया होता। फिर भी अगर ये नहीं बनवाते हैं तो अगली बार से जितनी हमारी विधायक निधि होगी मैं उसी पर खर्च करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इसलिए कि मैं त्रस्त हो गया हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि ये विधायक अगर त्रस्त रहेगा तो जनता इसको गाली देगी, वोट नहीं देगी। लेकिन हमारी जंगीपुर की महान जनता है, हमेशा हमें पुत्रवत प्यार की है और वो जनता जान भी रही है कि इस विधायक का कुछ चल नहीं रहा, इसलिए नहीं रोड हो पाई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि एक बार और मैं प्रयास करूंगा। अगर वो रोड नहीं बनेगी तो मैं अपनी विधायक निधि देकर, पूर्वांचल की निधि दे करके मैं उस रोड को बनवाने का काम करूंगा। विधायक जी, बचपन से लेके आज तक लोग राजनीति करते हैं, लखनऊ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, आप गाजीपुर से जुड़े हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछूं, मन में एक पीड़ा है, कसक है, गाजीपुर जनपद में रोजगार के लिए कुछ ऐसा अब तक नहीं आ पाया। अगर आगे ऐसा कुछ आया तो मैं, अगर जनता जो आपकी सुने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और यहाँ बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मंत्री हैं। कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगी, कोई उद्योग धंधा क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं? यहाँ पे गाजीपुर के इतना पोटेंशियल लोग हैं कि आपने क्यों नहीं यहाँ कोई उद्योग धंधा लगाने का काम किया? सिर्फ वोट से काम नहीं चलेगा। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको यहाँ करना होगा। और मैं आपके चैनल से मांग कर रहा हूँ, आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूँ कि अगर यहाँ के लोगों का अगर ध्यान देते तो कहीं न कहीं यहाँ रोजगार और धंधा लगाने का काम करते, तो यहाँ के जो युवा हैं, जो भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम करता है, गाजीपुर का युवा। और एक इतिहास है, वीर अब्दुल हमीद से लेकर तमाम ऐसे वीर सपूत रहे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत माँ की रक्षा करने का काम किया है। और आज भी माइनस टेम्परेचर पर गाजीपुर का युवा जो है आज भी सरहदों पर खड़ा हुआ है। तब मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहूँगा कि गाजीपुर एक ऐसी धरती है जहाँ पर लोगों की मांग है कि आप यहाँ कोई न कोई एक ऐसा उद्योग धंधा लगाने का काम करें जिससे यहाँ का युवा उसमें जाने का काम करे, अपने रोजगार धंधे को आगे बढ़ाने का काम करे। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मैंने अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, 2-3 बार मैंने गाजीपुर के लिए विश्वविद्यालय की मांग की है। मैंने विश्वविद्यालय बनाने की गाजीपुर जनपद में मांग की है
और अपनी विधानसभा जंगीपुर में एक बस अड्डा की भी बनाने की मांग की है और एक महिला महाविद्यालय बनाने की मांग की है। लेकिन अब तक हमारे इस मांगों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। अगर शायद आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात अगर पहुंचे तो भविष्य में अगर इस प्रकार का होता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूंगा। डबल इंजन की सरकार कहती है सड़क भी हमने बनवाए, अभी ट्रेन भी चल गई, बहुत कुछ किया। देखिए कितनी इन्होंने सड़क बनाई है हमारे विधानसभा में। अब गाजीपुर में आप घूम रहे हैं, मैं तो जिधर जाता हूं उधर चारों तरफ तो बस खड्डक ही खड्डक दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि हम लोग की गाड़ियां तो उसी में जाके गिर जाएगी। तो हमें तो नहीं समझ में आया कि इन्होंने बनवाया है। बेशक इन्होंने एक ट्रेन चलाई है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, हम लोग उसका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो है एक ट्रेन चलाई। लेकिन भविष्य में भी इस प्रकार के भी और कार्य होने चाहिए जिससे आम जनता कहीं न कहीं उससे प्रभावित हो, उसका लाभ ले सके। विधायक जी, क्या कारण है अफजाल अंसारी के सामने अब तक न बसपा और न भाजपा का अभी तक कोई उम्मीदवार ही नहीं आ पाया? अब दिया लेके खोजत बाना लोग क्यों लौके तब ना। अब दिया लेके खोजें, लोग जेते आए तो दिखाई दे सामने। अब उन्होंने लोग का बात बा भाजपा का अब बसपा का लेके आओ तो देखल जाए के आ गए बा। पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट गाजीपुर लोकसभा, जहां से सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन एक आज खास मुलाकात जंगीपुर के विधायक सपा के डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के साथ बड़ा गढ़ रहा है और वोटरों को साधने की कोशिश होगी। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।